हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोविजन एकेडमी। मैं हूं आपके बायो एजुकेटर योगेश्वरी राजपूत। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास के लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो इसके अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। उसके अलावा हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ये पूरे प्रोसेस हमने पूरे पढ़ ली है 3 लेक्चर के अंदर। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। तो एक्सक्रीशन होता क्या है? देखिए, आपने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर हम क्या करते हैं कि फूड कौन कौन से किस टाइप से हम फूड को बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं। ओके, तो आपने उसके अंदर देखा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर उसी फूड से वहां पर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि उसी से आपको एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी किस प्रोसेस से मिलती है? रेस्पिरेशन से। ओके, आपने उसके अंदर ब्रीदिंग भी पढ़ा था। नेक्स्ट हमने देखा कि वो जो फूड जो हमने लिया था वो सारा कहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है? हमारे ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है और जो फूड होता है वो पूरा बॉडी के अंदर सप्लाई होना चाहिए। तो उसका ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है हार्ट। ओके, अभी यहाँ पर ये जो फूड है उससे जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है तो उसको बॉडी से रिमूव करना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रिएशन। ओके, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम देखेंगे इसके डेफिनेशन। एक्सक्रिएशन is the process by which metabolic waste products produced in the body are removed to maintain homeostasis। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? बॉडी के अंदर जो भी यहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं तो उन सबको हम क्या करते हैं? बॉडी से रिमूव कर देते हैं। इसे बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं। ओके, एक ये होता है अमोनिया के फॉर्म में। ओके, तो अमोनिया के फॉर्म में जो होता है, अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ओके, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया। तो इसको अमोनिया के फॉर्म में जो एक्सक्रीशन होता है ये होता है बर्ड्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे फिश के अंदर। ओके, फिश के अंदर होता है अमोनिया के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर ह्यूमन की अगर अब बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो होता है यूरिया के फॉर्म में, इसीलिए हम इसे कहते हैं यूरियोटैलिक। ओके, ह्यूमंस को हम बोलते हैं यूरियोटैलिक क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल को यूरिया के फॉर्म में एक्सट्रेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स जो एक्सट्रेट करते हैं वेस्ट मटेरियल को ये करते हैं यूरिक एसिड के फॉर्म में। तो यूरिक एसिड बहुत ही कम टॉक्सिक होता है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो यूरिक एसिड के फॉर्म में बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो सारे यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सट्रेट करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस को। ओके, वेस्ट मटेरियल को। तो इन्हीं को हम कहते हैं यूरिकोटैलिक। ओके, यूरियोटैलिक हम ह्यूमंस को बोलते हैं। ओके, जो यूरिया के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को एक्सट्रेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम किसकी बात करें? बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की, जो यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सट्रेट करते हैं तो इसे हम कहते हैं यूरिकोटैलिक। ओके, अगर हम बात करेंगे कि इसकी एक्सक्रीशन की नीड क्यों है, क्यों आवश्यक है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये हम देखेंगे कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहे हैं, ओके, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, हमको विषैले पदार्थ होते हैं, तो उन सबको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर पीएच को भी ये रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको बताया मैंने कि ये क्या करते हैं? प्रिवेंट्स अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। नेक्स्ट आप देखेंगे मेंटेन ऑस्मेटिक बैलेंस। ओके, ऑस्मेटिक बैलेंस को भी ये बना के रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे रेगुलेट ब्लड पीएच। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको भी कंट्रोल करके रखते हैं। ओके, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पर इसका जो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है तो ये किस टाइप का होता है। ओके, कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स यहाँ पर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन है, यहाँ पर डायग्राम में भी यहाँ पर बताया है। यहाँ पर 1 पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है किडनी। ओके, ये बीन लाइक शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। ओके, तो यहाँ पर ये 1 पेयर होती है किडनी। ओके, यहाँ पर ये दोनों हैं। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि ये यहाँ से किडनी से यहाँ से जो ये एक ट्यूब आपको निकली हुई दिख रही है इसे हम कहते हैं यूरेटर।
ओके। यूरेटर आगे जाके यहाँ पर ओपन हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, यहाँ पर इसे आप कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये एक स्मॉल ओपनिंग में ओपन होता है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। ओके, तो इस टाइप से ये पूरा होता है ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, एक एक को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, बात करते हैं हम किडनी की। तो किडनी के अंदर हम देखेंगे, देखिए इसका डायग्राम बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है। आप इसको इस तरह से ऐसे बनाएंगे। ओके, यहाँ पर वन पेयर होती है किडनी। ओके, ये इसका बीन लाइट शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से आप ये यूरेटर है। ओके, यूरेटर फिर आगे जाकर ओपन हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, और ये स्मॉल ओपनिंग होती है जिससे आप कहते हैं यूरेथ्रा। ओके, तो इस टाइप से आप यहाँ पर ये डायग्राम बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे किडनी का स्ट्रक्चर। तो ये होता है बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, और ये इसकी कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम में। ओके, यहाँ पर। ओके, बोथ साइड यहाँ पर ये प्रेजेंट रहेगा बॉडी में, मतलब वन पेयर ये प्रेजेंट होती है किडनी। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो नेफ्रॉन होते हैं ना, यही इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ओके, जैसे आपने देखा था कि सेल के बारे में आपने पढ़ा था कि ह्यूमन का जो पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ये सेल से बना हुआ होता है। तो सेल क्या है? हमारी स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। उसी तरह से किडनी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है नेफ्रॉन। इसीलिए नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ओके, तो ये इसके अंदर कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं? तो ये होते हैं 1 मिलियन। ओके, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे, अगर किडनी के फंक्शन की बात करें तो ये फिल्टर करता है। ओके, जो इसके अंदर आपका जो यूरिया है और टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं तो उसको भी ये रिमूव करता है। ओके, और ये बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट को रेगुलेट करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ओके, नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे कि देखिए ये यहाँ पर भी इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हुआ है। ये आप इस तरह से भी ये किडनी यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि नेफ्रॉन की अगर हम बात करें कि किडनी में से एक नेफ्रॉन को हम बाहर निकाल के देखते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आपको इसके अंदर एक कप लाइक एक स्ट्रक्चर दिखता है, उसे हम कहते हैं बॉमन्स कैप्सूल। ओके, तो यहाँ पर आपको इस तरह से पार्ट दिखेगा। एक डायग्राम भी बनाना बहुत ईजी है। यहाँ पर इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। ओके, तो ये कप जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है। ओके, तो इसे हम कहते हैं बॉमन्स कैप्सूल। ओके, बॉमन्स कैप्सूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आर्टियोल ओपन होते हुए दिखती है। एक जो होती है वो ब्लड को लेकर आती है। ओके, इसीलिए आप इसे कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। और जो ब्लड फिल्टर हो जाता है उसे लेकर जाती है, उसे हम कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, और ये वाली जो होती है ब्लड को जो लेकर जाती है उसे हम कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, एफरेंट मतलब ब्लड को लेकर आना। ठीक है, ए फॉर मतलब आना और ई मतलब एग्जिट, जो लेकर जाती है। ओके, तो ई मतलब यहाँ पर जो इफरेंट आर्ट्रियोल होती है वो ब्लड को लेकर जाती है और एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लेकर आती है। ओके, तो इस टाइप से आपने यहाँ पर देखा। अभी यहाँ पर ये जो आर्ट्रियोल होती है इसके कारण यहाँ पर बहुत सारा पूरा ये इस तरह से एक बंच बन जाता है। ओके, इसे आप कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसका नाम होगा ओके, तो ये ग्लोमेरुलस होता है, पूरा नेटवर्क होता है ये कैपिलरीज का। ओके, तो इस तरह से आपने देखा। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये जो बॉमन्स कैप्सूल होता है ये आगे जाकर इस तरह से यहाँ पर ये एक ट्यूब्यूल्स में ओपन हो जाता है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है।
ओके तो यहाँ से आप देखेंगे बॉमन्स कैप्सूल के पास में जो पार्ट होता है उस ट्यूब्यूल का नाम होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ओके देखिए हम इंग्लिश में तो हम कह देते हैं कि जो पास की चीजें होती है उसे हम नियर कहते हैं और जो दूर की चीजें होती है उसे हम कहते हैं फार। ओके लेकिन बायोलॉजी के अंदर थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है, इसके अंदर हम नियर को कहते हैं प्रॉक्सिमल। ओके और दूर की चीजों को फार को हम कहते हैं डिस्टल। ओके तो जो बॉमन्स कैप्सूल के पास में जो ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ओके और जो बॉमन्स कैप्सूल से दूर रहेगी उसे हम कहेंगे डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ओके तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ट्यूब्यूल आपको दिख रही है ये बॉमन्स कैप्सूल के पास में है, इसीलिए आप इसे कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ओके PCT। ओके और ये वाली जो ट्यूब्यूल आपको दिख रही है ये थोड़ा सा इससे दूर है। ओके इसीलिए आप इसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ओके DCT। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक लूप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है यू शेप्ड। ओके तो ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिखता है इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। हेनले नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले देखा था, डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम पर हमने इसे कहा है लूप ऑफ हेनले। ओके नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये एक डक्ट होती है जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ओके तो यहाँ पर इस तरह से आपने देखा कि इसके अंदर नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं बॉमन्स कैप्सूल। ओके इसके अंदर 2 टाइप की आर्टियोल आकर प्रेजेंट होती है, एक जो ब्लड को लेकर आती है उसे आप कहते हैं एफरेंट आर्टियोल और जो ब्लड को लेकर जाती है उसे हम कहते हैं इफरेंट आर्टियोल। ओके और ये जो आर्टियोल होती है, ये जो कैपिलरीज होती है, इसके कारण एक नेटवर्क बन जाता है, उसी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को आप कहते हैं ग्लोमेरुलस। ओके फिर आपने देखा कि बॉमन्स कैप्सूल आगे कंटिन्यू करता है ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर में, तो जो उसके पास में रहेगा उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल या फिर आप शॉर्ट में से कह सकते हैं PCT। ओके नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लूप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ओके फिर आगे आप देखते हैं कि यहाँ पर जो बॉमन्स कैप्सूल से जो दूर स्ट्रक्चर होता है, ओके जो दूर यहाँ पर ट्यूब्यूल्स होती है उसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल DCT। ओके फिर आप देखते हैं कि ये आगे जाकर ओपन हो जाती है कलेक्टिंग डक्ट में, मतलब वो सारी चीजों को कलेक्ट करके रखती है एक डक्ट, इसीलिए आप उसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ओके तो इस तरह से आपने यहाँ पर इसका पूरा स्ट्रक्चर देखा कि कौन कौन से इसके नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं। ओके नेक्स्ट आप देखेंगे कि एक यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसा है। ओके यूरिन बनता कैसे है, नेफ्रॉन जो होता है वो कैसे बनाता है, कैसे उसके अंदर फिल्ट्रेशन होगा और कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारा जो ब्लड होता है वो एफरेंट आर्टियोल ओके एफरेंट आर्टियोल के थ्रू हमारे बॉमन्स कैप्सूल के अंदर आएगा और वहां पर प्रोसेस होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। ओके तो सबसे फर्स्ट इसकी स्टेप होती है फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके फर्स्ट की स्टेप हो जाएगी फिल्ट्रेशन। ओके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये जो होता है ये कहाँ पर होता है, तो ये ग्लोमेरुलस के अंदर। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो जितना भी ब्लड होता है एफरेंट आर्टियोल लेकर आती है और वहाँ पर एक फिल्टर का वर्क करता है, एक छन्नी का काम करता है। तो वहाँ से जितना भी जो ब्लड होता है उसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है वो सारा फिल्टर हो जाता है। ओके इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ओके और ये यहाँ से जितना भी जो प्रोटीन्स होता है ये सारी चीज़ें जो रहती है वो सारी उसके अंदर रीएब्जॉर्ब कर लेती है ना, और उसको वहाँ पर उसका फिल्ट्रेशन हो जाएगा और बाकी जो जितना भी पार्ट्स बचता है सेल का जो ब्लड का पार्ट बचता है वो सारा वापस से इफरेंट आर्टियोल के थ्रू वापस से हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है दूसरे पार्ट्स तक। ओके अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन सबसे फर्स्ट स्टेप थी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके यूरिन फॉर्मेशन की जो स्टेप्स है फर्स्ट स्टेप आपने देखी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड आप देखेंगे रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड होती है सिक्रेशन। ओके
तो यहाँ पर आप देखेंगे रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन के अंदर यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ब्लड के अंदर जितने भी हमारी बॉडी के लिए जो भी यूजफुल जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, ओके, अमीनो एसिड है, सॉल्ट है और वाटर है, तो ये सारी चीज़ें वापस से जो हमारा पीसीटी होता है वहाँ से वो सारी चीज़ें वापस से रीएब्जॉर्ब कर ली जाती है, ओके, क्योंकि इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल जो यूरिया का फॉर्मेशन होगा, यूरिन का जो फॉर्मेशन होगा, तो वहाँ पर क्या होता है कि वाटर भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ग्लूकोज हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, उसी से हमको एनर्जी मिल रही है, तो वो एनर्जी हमको ग्लूकोज से मिल रही है। अब वो ग्लूकोज का ही अगर एक्सट्रैक्शन हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इसीलिए वो सारी चीजों का अमीनो एसिड है, सॉल्ट है, उन सब चीजों का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ओके। नेक्स्ट फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर होता है सिक्रेशन, ओके, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने देखा था कि ये जो नेफ्रॉन का आपने स्ट्रक्चर बनाया था, ओके, तो यहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट थी, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी यहाँ पर कैपिलरीज होती है, ओके। तो यहाँ से जो इफ्रेंट आर्ट्रियोल के थ्रू जो ब्लड यहाँ पर चला गया था, ओके, अगर यहाँ पर ब्लड में अगर ये यहाँ पर इसमें कैपिलरीज में सर्कुलेट हो रहा है, अगर इसमें बाय चांस यहाँ पर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, ओके, टॉक्सिक सब्सटेंस है, कोई ड्रग है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वो बॉडी के अंदर वहां पर रह जाएंगे, इसीलिए उसका वापस से क्या हो जाता है, वो जो ट्यूब्यूल्स होती है वो हमारे नेफ्रॉन के अंदर उसका सिक्रेशन कर देती है, ओके। तो ये सारा वापस से आ जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, ओके। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो दूसरी कैपिलरीज होती है वो उसका सिक्रेशन कर देती है, ओके। तो इस तरह से जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो सारा हमारे नेफ्रॉन के थ्रू वहां से वो फॉर्मेशन कर देता है यूरिया का, ओके। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर आप बात करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर किडनी के अलावा और भी अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, हम बात करेंगे लंग्स की, ओके। तो जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स क्या करते हैं कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी हमारे लिए एक वेस्ट मटेरियल होता है, टॉक्सिक होता है, हार्मफुल होता है बहुत ज़्यादा, ओके। तो ये हमारे लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, तो वो भी वहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक एक्सक्रीशन का वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, तो स्किन, ओके, स्किन जो होता है वो भी क्या करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का वर्क करता है। जैसे आप देखेंगे कि स्वेट, ओके, स्वेट का सिक्रेशन होना, तो स्वेट के अंदर होता है क्या है, तो वहां पर आप देखेंगे कि सॉल्ट होता है, ओके, और उसके अलावा वहां पर यूरिया भी होता है प्लस वाटर होता है। तो ये इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं, तो वो हमारी बॉडी में जो स्किन होती है वो भी उसे एक्सक्रीट कर देती है, ओके। तो इस तरह से आपने देखा। नेक्स्ट हमारा जो होता है लीवर, तो लीवर भी जो रहता है वो अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अमोनिया होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ओके। और अमोनिया के फॉर्म में जो एक्सट्रैक्ट करता है वेस्ट मटेरियल को, वो केवल क्या होते हैं, फिश होती है जो वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं, ओके। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूरिया के फॉर्म में टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो लीवर होता है वो अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया के फॉर्म में, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। तो यहाँ पर आप देखेंगे किडनी स्टोन, आपने सुना होगा पथरी, ओके। तो ये जो होता है वो किडनी के अंदर एक जो आयरन होते हैं, ओके, तो उसके कारण वहाँ पर कुछ डिपोजिशन हो जाते हैं, तो उसके कारण वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो किडनी स्टोन हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यूरेमिया, ओके। यूरेमिया मतलब ये यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाता है, ओके। तो उसके कारण क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ते जाएंगे, टॉक्सिसिटी बढ़ते जाती है, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर नेफ्रेटाइज, नेफ्रॉन में अगर कोई वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, कोई खराबी हो जाती है, तो वो फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा जो किडनी होती है वो फेल हो जाती है, ओके, और वो ठीक से वर्क नहीं कर पाती है, तो उसके कारण स्वेलिंग होने लग जाती है, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ने लग जाएगी, ओके। तो इस तरह से आपने इसके अंदर देखा कि यहाँ पर हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कि ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है,
कितने कौन कौन से फॉर्म में जो होते हैं हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग फॉर्म में एक्सट्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपने इसके अंदर देखा कि ह्यूमन का एक्सट्रेटिव सिस्टम, पूरा डायग्राम आपने देखा है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। किडनी होता है, यूरेटर, फिर यूरेटर आगे ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में, जो ओपन हो जाता है यूरेथ्रा में। ओके, नेक्स्ट आपने देखा कि नेफ्रॉन का आपने पूरा स्ट्रक्चर देखा है। सबसे पहले जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं बॉमन्स कैप्सूल। ओके, उसके अंदर 2 टाइप की आर्ट्यूल आकर ओपन होती है, जिसे हम एक को कहते हैं एफरेंट आर्ट्यूल, जो ब्लड को लेकर आती है, और जो ब्लड को लेकर जाती है उसे हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्यूल। इन आर्ट्यूल के कारण यहाँ पर एक कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क बन जाता है, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ओके, तो फिर हमने यहाँ पर देखा जो बॉमन्स कैप्सूल है आगे जाकर ये ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जो पास में होगी उसे हम कहते हैं पीसीटी। ओके, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल। आगे लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यू शेप्ड होता है, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ओके, आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बॉमन्स कैप्सूल से दूर होता है उसे हम कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। आगे आपने देखा कि नेफ्रॉन जो होता है वो यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से करता है। तो आपने देखा सबसे फर्स्ट स्टेप होगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या फिर आप उसे फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं। सेकंड स्टेप होती है रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड होती है सिक्रेशन। ओके, तो इस तरह से आपने कंप्लीट यहाँ पर एक्सट्रेशन देखा। अब हम इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पर हमने देखा था नेफ्रॉन। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, नेफ्रॉन। सेकंड आप देखेंगे विच नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सट्रेटेड बाय ह्यूमन। ह्यूमन जो होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट को किसके फॉर्म में एक्सट्रेट करते हैं। ओके, तो ये करते हैं यूरिया के फॉर्म में। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, तो वो होती है बॉमन्स कैप्सूल में। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इन्वॉल्व इन मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है जहां सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है। ओके, तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा पीसीटी। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको कमेंट करना है। ओके, ये वाला मैं छोड़ रही हूँ, ये वाला आपको कमेंट करके मुझे आंसर बताना है, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया है कि सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है यूरिन फॉर्मेशन की, फिर सेकंड क्या होता है और थर्ड क्या होता है। ओके, तो आपको सबको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑर्गन हेल्प्स इन एक्सट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका एक्सट्रेशन कौन सा ऑर्गन करता है, तो ये करता है लंग्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे विच सब्सटेंस इज नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन यूरिन, यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि ग्लूकोज को हम रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से उसे हम पहले रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डायलिसिस इज डन व्हेन, डायलिसिस क्या होता है कि जब भी किडनी फेल हो जाती है, अगर किडनी वर्क नहीं कर पाएगी तो उस कंडीशन में यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो फिर ये आर्टिफिशियल एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम डायलिसिस करते हैं, जिससे जितने भी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उन सभी को रिमूव कर देते हैं बॉडी से। ओके, तो ये किस कंडीशन में करते हैं, लीवर फेल, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसका सही आंसर रहेगा किडनी फेल। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्वेट मेनली कंटेन, जो हमारा पसीना होता है, जो स्वेट होता है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे यूरिया और सॉल्ट, यूरिया और सॉल्ट होता है इसके अंदर। ओके, स्वेट के अंदर, पसीने के अंदर। नेक्स्ट आप देखेंगे विच ब्लड वेसल्स ब्रिंग ब्लड टू द किडनी, कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो हमारे ब्लड को किडनी तक लेकर जाती है। ओके, तो ये होती है रीनल आर्टरी। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी
इसका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका भी आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ओके, और जो भी डाउट रहे तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।